तो आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, आज पंजाब में वोटिंग हुई है और इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुर्बान अली जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश वर्मा बीजेपी के नेता और हिलाल अहमद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे शुरुआत करना चाहती हूं मैं कुर्बान साहब, जो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई है उनमें कुछ यादव के गढ़ भी हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा भी आता है। तो बीजेपी पिछली दफा के चुनाव में देखें अगर आप, तो बीजेपी जिस स्तर पे उनको वोट मिले थे वहां से वो कम ही हो सकती है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो पहला फेज था उसमें कहा गया कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, मिले भी थे उसको पिछली बार 53 सीट 58 में से, तो इस बार उसको जाहिर है कि वहां पे कुछ कमी होगी। ये जो फेज है इसमें आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लगता है और क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वोटिंग को इस बार? नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वेस्टर्न यूपी में 2 फेज हुए 113 सीटों के लिए, वहां पिछली मर्तबा के मुकाबले में इस बार बीजेपी काफी सीटें लूज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक माहौल बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद बिल्कुल सफाया हो जाएगा वेस्टर्न यूपी में, वैसा मुझे नहीं दिखाई दिया। दूसरा, एक हम लोग जब ये विश्लेषण करते हैं तो एक थोड़ा सामान्यकरण कर देते हैं कि जैसे जाट, अब जाट उत्तर प्रदेश में कुल 12% जनसंख्या वाली जाति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका दबदबा है, लेकिन उसके अलावा अन्य जातियां भी हैं। तो केवल जाट और मुसलमान से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भविष्य तय नहीं हो सकता। इसी तरह से जो आज जहां वोट डाले गए उसको यादव लैंड कहा जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो अन्य जातियों के मुकाबले में बहुत ही एक छोटी जाति है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस जाति का दबदबा है और 67 के बाद जो ओबीसीज में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उभरी है राजनीतिक रूप से कोई जाति, वो यादव है। लेकिन कुर्मी भी हैं, लोधे भी हैं, पासी भी हैं। ये तमाम जातियां हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी को, जनसंघ को वोट करती आई हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बीजेपी काफी कमजोर हो रही है, लेकिन कितनी कमजोर हो रही है, क्या उसके खिलाफ वेव है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जी, उसको पिछली मर्तबा ऐसे सख्त है कि बहुत कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने भी कही कि क्या एंटी इनकम्बेंसी वेव काम कर रहा है, ये नहीं देखने वाली बात होगी। जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल वो कम हुआ है पिछली बार से। अगर आप ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखें तो अगर 57 पॉइंट समथिंग 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है जो पिछले इस बार के मुकाबले कम है, ये क्या दिखाता है? ये पंजाब में देखें या उत्तर प्रदेश में देखें, पंजाब में तो 70% था और अभी 62 के करीब है, यूपी में भी कम है। तो जब इसका मतलब कि जिस उत्साह से लोग पिछली बार वोट देने निकले थे वो उत्साह लापता है, उतना ज्यादा है नहीं किसी को हराने जीतने का। तो इसमें किसको फायदा होता दिखता है, सत्तारूढ़ पार्टी को, या क्या कोई वेव तो नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा वेव नहीं है, और यही माना जाता है कि जब पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है तो किसी भी दल के पक्ष में वो माहौल नहीं बनता है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले में, यानी पिछली बार 2017 में 41% वोट पाया था, 2019 में वो बढ़कर के 50% के करीब हो गया था। अब लोगों का मानना है कि काफी कम होगा। फिर भी अगर ऑल टाइम लो अभी तक छत्तीसगढ़ में 8.5% हुआ है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हारने के लिए 14-15% वोट गंवाना पड़ेगा, तब वो उसकी हार हो सकती है। और वैसे ही जो गठबंधन है उसके मुकाबले में, जिसको एक तरह से बाइपोलर मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता कि बीएसपी का जो 15 से 20% वोट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, कम से कम 15% उसको जरूर मिलता है हर हाल में। तो और कांग्रेस का भी 10% के आसपास मत प्रतिशत रहता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मुकाबला बाइपोलर नहीं है। दूसरा, वोट का प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोई लहर फिलहाल दिखाई नहीं देती। आपको क्या लगता है? जैसे कुर्बान अली कह रहे हैं कि मानना नहीं चाहिए कि बाइपोलर है मुकाबला, पर अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जो एक नैरेटिव है, जो चर्चा है, वो ये कि मुकाबला बाइपोलर है और कड़ी टक्कर है बीजेपी और अखिलेश के गठबंधन के बीच में। तो कांग्रेस कहाँ यहाँ पे? आपको जो आज वोटिंग जब अब तक जो फेजेस हुए हैं उसमें आप लोगों को क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? नगमा, देखिए, जो ये इलेक्शन है इसमें जिस तरह से खामोशी है और जितनी खामोशी से वोटर निकल करके आ रहा है, वोट दे रहा है,
तो कुर्बान भाई की हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि आप लहर नहीं दिख रही है कहीं, ना किसी को बैठालने की लहर दिख रही है, ना किसी को हटाने की लहर दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग मुद्दों पे आके वोट दे रहे हैं, स्लोगन्स पे वोट नहीं दे रहे हैं। आपको तो लगता अगर है कि मुद्दों पे आके हो वोट रहा दे है रहे यहाँ हैं, पे, तो ये बिल्कुल इस दफा तो मंडल हावी है यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये तो मंडल वर्सेस कमंडल की बात बहुत दिनों से हो रही है। जिस तरह से अखिलेश ने अपना गठबंधन किया वो तो कास्ट पॉलिटिक्स पे है। तो कौन से मुद्दे आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां किन मुद्दों पे लड़ रही हैं चुनाव? देखिए, मंडल और कमंडल का शोर बहुत होता है। अगर कहीं भी मंडल और कमंडल की बात होती है तो उसके अंदर लोगों को मजा ज्यादा आता है, उसके पर बात ज्यादा होती है, उस पर जो है चर्चाएं ज्यादा होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को इंटरेस्ट करता है। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो बेशक हमको बेरोजगारी भी दिखाई देती है, हमको कोरोना भी याद आता है, हमको जो है वो किसानों की भी जो हालत है उसको भी हम देखते हैं, हम जिस तरह से महंगाई बढ़ी लग रहा है लोगों को बीजेपी के जो नुकसान बताया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी भी, क्योंकि आप लोग को पहले इतनी सीटें मिली थी कि अब वहां से कमी हो रही है, कोरोना है, बेरोजगारी है, उस दौरान कोविड के दौरान जो आरोप है मिसमैनेजमेंट का वो है, ये नाराजगी दिख रही है बीजेपी के लिए। देखिए, वो नाराजगी भी और साथ ही साथ नहीं, जो महिला नगमा जी, की बात की है, नगमा जी, मुझे लगता है कि अगर 3-4-5% के आसपास अगर वोट कम हुआ है तो उसको जो है ये नहीं समझना चाहिए कि वो बीजेपी के खिलाफ है कम हुआ या है मतदान बीजेपी के। आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट है वोट आपको, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कम हुए हैं वोट, पिछली बार आपको 58 में से 53 सीटें आई थी। अगर नहीं, मतदान की एंटी इनकम्बेंसी उसको करार देना उचित नहीं रहेगा। कोरोना काल है, इस कोरोना काल के अलावा जो है बहुत सारी दुश्वारियां हैं, चुनाव आयोग के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, देश दुनिया में, देश दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं नगमा जी, देश दुनिया के और जगह जहां चुनाव हुए, अमेरिका जैसे, साउथ कोरिया जैसी जगह पे भी वहां 10 से 15% मतदान कम हुए हैं। और आज जो मतदान आप देख रही हैं, लोकतंत्र की ये जो शान है आज का मतदान, इसको अगर कहीं क्रेडिट भी जाता है तो निश्चित रूप से सेंटर में जो मोदी सरकार है और राज्य में जो प्रदेश में योगी सरकार है, जिनके इंतजाम की वजह से इंटरनल असेसमेंट बीजेपी के वोट कम हुए हैं। मैं आपसे वो पूछ रही हूँ कि आप लोगों की अपनी क्या आपको लग रहा है, आप ये मान रहे हैं कि वोट कम हुए हैं बीजेपी के लिए भी? एक मिनट, छोटा सा एक ब्रेक ले लूं, मैं आपके पास लौट के आती हूँ इसी सवाल के साथ। हमारे साथ बने रहिए महेश जी। हम बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव की। हमारे साथ महेश वर्मा है, बीजेपी नेता, कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार और हिलाल अहमद। महेश वर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, ब्रेक के पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि अब 3 फेजेस हो गए हैं वोटिंग के, तो क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? आपको लग रहा है कि अभी पूर्वांचल का इलाका बाकी है? प्रधानमंत्री ने आज फिर से बयान दिया है एक आवारा पशुओं को लेकर भी, और कहा जा रहा है कि मुद्दे बदल रहे हैं, जैसे जैसे फेजेस जिन जगहों पे वोटिंग होनी है उस हिसाब से मुद्दों की बात हो रही है। तो अब आवारा पशुओं के लिए ठिकानों की बात भी सामने आई है बार बार। तो आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आपको 3 फेजेस के बाद में? देखिए नगमा जी, सवाल है कि अगर हम काम किए होंगे तो निश्चित रूप से हमारी कोई भी आकलन या कोई भी अनुमान जो है वो हमें सपोर्ट करेगा, हर तरह से समर्थन करेगा। अब जैसे कुर्बान जी ने एक बात कही कि आप जाटलैंड कह लीजिए, कहीं यादवलैंड कह लीजिए, और ये कह के ये मान लीजिए कि बीजेपी वहां हार रही है, जबकि यहाँ 53 सीटों में आप 11 सीट पे भी जाट मतदाता जो है उस संख्या में नहीं है कि वो कहीं कोई चीज डिसाइड करे। इसी तरह से जो यादवलैंड आज कह के जिसको पुकारा गया, वहां दलित वोट सबसे ज्यादा है, वहां 11-12% के आसपास यादव है। तो इस तरह से बातों को रखना और अभी से ये तय कर देना कि बीजेपी के ये फेवर में पक्ष में जो है ये तीसरा। पंजाब में क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसे खबरें आ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा है और वो स्वीप कर रही है। देखिए, मैं नगमा जी पंजाब को चुनाव की दृष्टि से मैं ज्यादा उतना संवेदनशील नहीं मानता जितना कि वो हमारा एक सीमावर्ती क्षेत्र राज्य है, और वहां इस चुनाव के दौरान जिस तरह की बातों को सुनने और समझने का मौका मिला, और जो जिस तरह से अवसर लोगों ने दिया कि भाई वहां जो है आज जो आप मतदान देख रही हैं, ये जो चुनाव देख रही हैं,
वो कभी बुलेट के साए में हुआ करती थी। आज वो बैलेट के साए पे अगर वो राज्य जो है कहीं फल फूल रहा है, तो उसको जिस तरह से आज तो क्या जिस तरह के मुद्दे लेके उठे जाया जा रहा हिलाल है, साहब, जिस तरह के मुद्दे उठे, चन्नी जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनका चेहरा लेके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पर उन्होंने यूपी बिहार के बारे में जो कहा उसका असर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तक में पड़ेगा? और प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार उठाया भी है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इस पर कुछ कहा नहीं। जब इस तरह के बयान आए, पंजाब में इस तरह की बातों का गलत असर पड़ रहा है और कांग्रेस का आपको लग रहा है कि जो भी होना था, लेकिन ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई है? नगमा जी देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं वो समझते हैं कि किसी बात को किस टोन में कहा गया है। इतने वो नासमझ भी नहीं है कि अगर चन्नी जी जो है वो केजरीवाल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, केजरीवाल के लिए कह रहे हैं, उनके साथ आए हुए हजारों की तादाद में जो प्रवासी है उनके बारे में बोल रहे हैं, तो यूपी वाले उसको अपने ऊपर ले ले। एक बात। दूसरा ये है कि पंजाब में आप आज भी चले जाइए तो पंजाब में हमेशा यूपी वालों को भैया कह करके ही संबोधित किया गया है। उसको जो है ना यूपी वालों ने कभी बुरा माना है और ना ही ये किसी प्रकार का कोई अपशब्द के रूप में। अगर ऐसा होता कि जो कहा चन्नी ने उसको बुरा मानने की बात नहीं थी, जिस टोन में उन्होंने कहा वो सही था। यूपी के लोगों ने उसको नोटिस भी नहीं लिया। अगर नोटिस लेना होता तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से राहुल जी को कह दिया भैया वाली बात कर रही है, तो उसके ऊपर तो और भी बड़ा नोटिस ले लिया होता और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हो गया होता। तो इस वजह से अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने नोटिस लिया तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस लिया, जिसके ऊपर कि उन्होंने चुनाव में नहीं कहा था। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कमेंट के ऊपर ये कमेंट किया था कि भाइयों वाली बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत डेरोगेटरी था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। पंजाब में कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पे, वहां पे क्या आम आदमी पार्टी जो है वो स्वीप कर रही है? वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्या बताते हैं? पिछली बार से कम हुए हैं। साथ साथ ये भी कि क्या यहाँ पे बीजेपी और अकाली का गठबंधन भी सामने आ सकता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में? ये तमाम चीजें इस दफा कहीं पे भी ऐसी नहीं नजर आ रही जहां बहुत साफ तौर पे कुछ कह सकें कि ये पार्टी हार रही है, ये पार्टी जीतेगी। तो अभी 3 फेजेस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, पंजाब का चुनाव खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस समय तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, ट्रेंड्स क्या